and welcome. मैं हूं वसीम अकरम. This show is about all the heroes who've made our country and us proud in the field of sports. So let's see who's our sportsman for today. Jahangir Khan, undoubtedly the greatest athlete the world has ever seen. Jahangir Khan's unparalleled winning streak of 555 matches over 5 years is the longest in any sport by any player, making him a living legend. His stamina, his class and his hard work speaks volumes of his character and discipline. अपनी गेम से पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पर लाने वाले जहांगीर खान हमारी कौम, नौजवानों और दुनिया भर के एथलीट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है. Amazing and inspirational. Please welcome our legend, our sportsman, Mr. Jahangir Khan. जहांगीर भाई, welcome to the show. It's called The Sportsman. और आप लेजेंड है ना सिर्फ इस मुल्क के बल्कि दुनिया में किसी भी स्पोर्ट में ले लें. आप जैसी परफॉर्मेंस ना कभी देखी है ना मेरे ख्याल में देखी जाएगी. सो इट्स एन ऑनर फॉर अस एंड फॉर दिस शो द स्पोर्ट्समैन कि आप आए. बहुत बहुत शुक्रिया. स्टार्ट करते हैं आपके अर्ली डेज से, फ्रॉम पेशावर टू बिकमिंग वर्ल्ड ओपन चैंपियन एंड देन वर्ल्ड्स बेस्ट स्क्वॉश प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ स्क्वॉश. मैं जब पैदा हुआ था तो मुझे हर्नी की प्रॉब्लम थी. मुझे सुनने बोलने की भी प्रॉब्लम थी. अच्छा. और ये काफ़ी चीज़ें जो है मैंने मतलब बोलना शुरू किया 8 साल की उम्र में. Okay. जो अमूमन बच्चे 1 साल 2 साल में बोलना शुरू करता है. That's something very new. Yeah. तो वो था. फिर मुझे 2 ऑपरेशन हुए हैं हर्नी के. एक उस एज में एज ऑफ 5 एंड एज ऑफ 12. अच्छा. और उससे पहले डॉक्टर ने ख़ास तौर पे मेरे फादर को कहा था कि देखो हमें पता है कि फैमिली में सारे स्क्वॉश खेलते हैं, सारे इस लेवल पे खेल रहे हैं, पर इस बच्चे को कभी करीब भी ना आने देना. तो इसी पे अमल करते हुए वालिद साहब ने कभी मुझे इस तरफ आने नहीं दिया था. तो फिर कब रुझान आया इस तरफ आपका? वालिद साहब ने मुझे अच्छी तरह याद है, एक रैकेट, मुझे उस वक्त रैकेट का साइज मेरे साइज के बराबर था. आपकी लंबाई के तो वो एक ही साइज था. तो उन्होंने बिल्कुल बीच में से काट के अच्छा और छोटी सी ग्रिप बना के मुझे दिया हुआ था एज अ टॉय. अच्छा. तो वो मेरा टॉय था और बॉल दी थी. तो मैं कोई भी प्लेन बॉल नजर आती थी घर में इस तरह खेलता रहता था. तो झिड़कियां पड़ी, वो निशान तो पड़ जाते होंगे बॉल के दीवारों पे. हाँ. घर में जिसको भी पता होता कि ये यहाँ खेलता रहा, ये यहाँ खेलता रहा, तो निशान बने होते थे. अच्छा. तो फिर मुझे क्लब की इजाजत तो थी नहीं जाने की. तो मेरे बड़े भाई के साथ बड़ी फ्रैंकनेस थी और बिल्कुल दोस्तों की तरह. तो मैंने उनसे कहा कि यार वालिद साहब से मेरे लिए परमिशन लें कि मैं क्लब तो जाके कोर्ट तो देखूं एक्चुअल होता क्या है. तो मुझे परमिशन मिली जब वन आई वाज 10. अच्छा, तो 10 साल के. हाँ, स्कूल की छुट्टियां थी. तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसको बोलो जाए, मगर ये कि मेक श्योर कि कोर्ट में ना जाए, सिर्फ देखने की हद तक है. ओके. तो वो अपना रैकेट में लेके चला गया. जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मेंबर्स को मैं देख रहा था. तो जब वो 1 मिनट की ब्रेक के लिए निकलते थे बाद, तो उनका रैकेट, उनका बॉल अंदर ही रहता था. छोड़ जाते थे. फौरन अंदर घुस के अपनी वो शाटें मारता था. तो मेरी वालिद साहब की आदत थी कि वो स्नूकर और बिलियर्ड खेलते थे. अच्छा. तो क्लब के साथ ही एक जगह थी, वो अपने दोस्तों के साथ खेलते. तो वो जब चले जाते तो मैं ये काम करता था. ओके. तो एक दिन मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं खेल रहा था किसी मेंबर्स के साथ, मौका मिला मुझे. तो मैं समहाउ देखता हूँ गैलरी में वालिद साहब मेरे खड़े हैं. अच्छा, देख रहे. तो मेरी तो जान निकल गई. मैंने कहा चलो आज तो हो गया मेरा काम. ठाकुर तो गया. मैंने कहा आज तो हो गया काम. तो मुझे समझ नहीं है कि कोर्ट से बाहर निकलूं या अंदर रहूं. अच्छा. समहाउ मैंने मैच खत्म किया. बाहर आया तो मैंने कहा आज तो पैकअप है ये. तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ये कब से कर रहे हो इस तरह. मैंने कहा ये तो शुरू से ही जब से आया था आहिस्ता आहिस्ता घुस के करता रहा. तो उन्होंने कहा कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं होती, क्योंकि उनको पता था मेरी प्रॉब्लम ऑपरेशन हो चुकी है 8 साल की उम्र में. तो ये प्रॉब्लम थी. बिग ऑपरेशन, हनी ऑपरेशन, इजंट इट? या. तो उस वक्त मेरा ये दूसरा ऑपरेशन नहीं हुआ था. अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था. अच्छा. तो मुझे पेन होती थी. अच्छा. तो मैंने कहा अगर ये पेन का मैं बताऊंगा तो ये मना कर भाई बोलेंगे बस कल से नहीं आना तूने. तो मैंने कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब फर्स्ट क्लास में ये है. तो मैं जब घर गया तो वालिदा को भी उन्होंने बताया. तो उसके बाद मेरा जब ऑपरेशन हुआ सेकंड वाला, तो सेकंड के बाद मैंने पलट के नहीं देखा इस चीज़ को. और अल्लाह का शुक्र है फिर मैं खेलता रहा. देन आई प्लेड. आई रिमेंबर एज ऑफ 13 में मैंने कराची जूनियर हो रही थी, अंडर 19 की. तो उस टूर्नामेंट में जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो लड़के काफ़ी 19 साल के जिस तरह होते हैं, और आपको पता है यहाँ के एज का भी कोई बिल्कुल क्राइटेरिया तो है नहीं, कोई भी आ सकता है. जी. तो वो उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो फर्स्ट राउंड मैंने टॉप सीड को हराया एंड करते करते सेमीफाइनल तक पहुंच गया. और सेमीफाइनल में 13 साल की उम्र. 13 साल की उम्र. वो मुझे एक अंदाजा हुआ कि यार ये मेरा स्टैंडर्ड इस तरह है. फर्क है.
खड़क है, कुछ हाँ, हो सकता है। हाँ, तो फिर देन उसके बाद एज ऑफ 14 में मैं पाकिस्तान जूनियर चैंपियन बना। एज ऑफ 14? या अंडर 19 की। अच्छा, और उसी वक्त नूर खान साहब ने ये पीए के चेयरमैन थे, आपको जी। पता है, तो उन्होंने कोल्ड स्कीम अनाउंस की थी। ये बात कर रहा हूँ 1978। 78 उसमें डिफरेंट गेम्स की कैटेगरीज जैसे स्क्वॉश है, हॉकी है, क्रिकेट है, क्रिकेट थी जी। तो इनमें से अंडर 19 के बच्चे सिलेक्ट करेंगे। तो वो एक मौका मिला जो टीम सिलेक्ट हुई। एंड देन 14 के बाद फिर मैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप खेलने गया अंडर 19 की। आई प्लेड द फाइनल देयर। तो आपकी एक जैसे भाई से बड़े क्लोज ताल्लुकात थे आपके, फिर एक कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, फिर वो किस आपकी कितनी उम्र थी तब? ये मैंने असल में वसीम जब मैंने 14 का जब जूनियर खेला था, फिर मेरा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ही वाज प्लेइंग ऑलरेडी वर्ल्ड सर्किट, वर्ल्ड नंबर 7 और 8 ही वाज 7 और 8 था और जी। प्रोफेशनल सर्किट खेल रहा था। तो वो ही वाज बेस्ड इन लंदन। ओके, तो फिर मेरा एक शौक हुआ कि यार मैं भी उधर जाऊं, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करूं और जी। ये एक मौका मिलेगा प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ और दूसरों के में साथ बैठने ट्रेनिंग करने का। खेलने का, ट्रेनिंग या। करने का जी। तो उसके साथ फिर मैंने ये एक किस्म की मैंने रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा ठीक है यहाँ रहो, मेरे साथ रहना और आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखो। ये हाँ। 79 की बात है। अच्छा, तो फिर मैं वापस आया पाकिस्तान। यहाँ पे वर्ल्ड एमेचर के ट्रायल्स हो रहे थे और टीम जा रही थी ऑस्ट्रेलिया। ओके, 6 महीने के गुजारने के बाद जब आया तो मुझे डायरिया भी हुआ, हाँ, ये सारी कंडीशंस हुई। खैर ट्रायल में जब मैं खेला, किसी से जीता, किसी से हारा, तो मेरी पोजीशन जो है उसमें 5वीं आई। अच्छा। और लड़के 4 जाने थे वो सिर्फ। हाँ यूजुअली ये होता था। हाँ, तो फिर नूर खान साहब ने उस वक्त ये डिसाइड किया कि 2 लड़के जो है जो 5 और 6 पे आए, उनको हम अपने खर्चे पे भेजेंगे, पीआई के खर्चे पे मेलबर्न, जी, और वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें मेरा भी नाम था और एक और जो player छठा का आया भी था आ उसका गया। भी नाम जी। तो वो जब मेरे को मौका मिला वहाँ जाने का मेलबर्न में, तो वर्ल्ड एमेचर चैंपियनशिप हो रही थी और मैं पहली दफ़ा खेल रहा था। वहाँ में जब गया तो मेरा मेन राउंड में नाम नहीं था। आई हैड टू क्वालिफाई। अच्छा, क्वालिफाई फॉर द मेन। हाँ, तो फर्स्ट राउंड के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। हाँ, तो 2 राउंड में जीता, मगर डाउन से जीता। अच्छा। 2 लव डाउन था, बड़ा स्ट्रगल करके जीता। फिर फर्स्ट राउंड में मैं एक नंबर 3 सीट था जो उस टूर्नामेंट का, स्वीडिश प्लेयर था एंड ही वाज प्लेइंग, मतलब उससे एक हफ्ते पहले सिडनी में एक और टूर्नामेंट जीता था, तो मतलब उसका चांसेस ज़्यादा थे। तो वो मैच में समहाउ 3-2 जीता। बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। फिर वो करते करते क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में करके फाइनल जीत गया। अच्छा, एंड आई वाज द यंगेस्ट Won the एवर, final? या यंगेस्ट एवर, मतलब 15 साल की उम्र में अमेचर Wow. चैंपियनशिप जीता था। तो वो एक मेरा एक टर्निंग पॉइंट समझ लें, क्योंकि एक अमेचर और उसके बाद प्रोफेशनल होती थी जी, उस जमाने में, ये शेयरिंग होती थी। अच्छा, तो फिर जब मैं वापस आया, लंदन वापस गया, तो बड़े भाई की कमिटमेंट थी ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने की। ही वेंट टू एडिलेड या, 1 महीने के बाद, हाँ, और उस टूर्नामेंट के दौरान फर्स्ट राउंड खेल रहा था और मेरी उससे रोज़ाना बात होती थी। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, एक रात पहले, इस हादसे से एक रात पहले मेरी इससे जब बात हो रही थी, तो मुझे कहता है यार मेरा दिल करता है कि बस ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। how old was he then? ही वॉज 28। 28। तो उसने कहा मेरा बस यहाँ तक है मूड, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि आप पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा और तुम जो है इस लेवल के हो कि आगे जा सकते हो, और Okay. आई वांट टू सी यू एट नंबर 1। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आप वापस आ जाए, इंशाल्लाह फिर करते हैं। बड़ा प्यार था। प्यार था, बड़ा दोस्तियों की तरह सब जी। था। तो नेक्स्ट डे मुझे एक ऑर्गेनाइजर से फोन आता है एंड इट्स वाज लाइक अ शॉकिंग न्यूज़, और मैं तो ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकता था। एंड ही इज टेलिंग मी कि यार तोसम की इस तरह कोर्ट में खेलते हुए हार्ट अटैक हुआ है और ही डाइड। तो मैं तो समझ लें कि उस वक्त ऐसे मेरी ज़मीन से, मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। पूरी फैमिली को शॉक लगा। ओह, इस मतलब पेरेंट्स तो खैर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे इस चीज़ को, और मेरे लिए भी बड़ा झटका था उस टाइम। हाँ, और यकीन करो उस वक्त वैसे मैंने ये सोच लिया था कि अब मैंने स्क्वाश को नहीं खेलना है, मैंने टच नहीं रैकेट ही करना नहीं करना, मैंने इस गेम से ताल्लुक ही नहीं रखना है। अच्छा, कि जिसकी वजह से मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, मैंने अभी खेलना ही नहीं। और मैंने आप अपना ये छोटे सोच थे? लिया था हाँ। कि कैरियर दूसरा बनाना है, अच्छा, अब कुछ और करूँगा। ओके, अब वो घर वाले मुझे बोलते हैं, वालिद साहब बोलते हैं कि यार अब तेरा क्या प्लान है, वापस जाना है, नहीं जाना है। एंड दे न्यू कि इसने अब डिसाइड कर लिया ये नहीं खेलेगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो यार, ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है, ये जो होना था वो तो हो गया, मगर एक इसका एक ड्रीम था यार, वो उस ड्रीम के लिए कर लो।
तो देन आई डिसाइडेड, उस वक्त मैंने ये बस क्लिक की और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं दूसरे दिन उसकी कब्र पे गया एंड आई मेड अ प्रॉमिस कि ये ड्रीम जो है मैं लेके चलूंगा। उनके ग्रेव पे गए? ग्रेव पे गया, वालिद साहब भी मेरे साथ थे। अच्छा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये ड्रीम अब मैं करूंगा एंड वापस मैं गया लंदन एंड इट टुक मी 2 years और 2 year ऐसे 2 years थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे लिए जिंदगी में और कुछ चीज़ नहीं थी, सिर्फ स्क्वाश। तो रूटीन क्या होती थी वो 2 सालों में आपकी? 2 साल मेरी ऐसी रूटीन थी कि 8 घंटे में ट्रेनिंग करता था। 8 घंटे उसमें मैंने ना बर्फ़ देखी है, ना माइनस टेम्परेचर देखा है, ना कुछ देखा। मैं बस एक, लोग कहते थे पागल हो गए जुनूनी हद पे जी। मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी, किसी के साथ मेरा ना सोशलाइज नहीं करना, नथिंग। बस एक सुबह में कभी 4 बजे उठता था, अच्छा, कभी 2:30 बजे उठता था ट्रेनिंग के लिए सुबह। तो उस वक्त ट्रेनिंग की रूटीन क्या होती थी जहांगीर भाई आपकी? से अगर आप 4 बजे उठे हैं फॉर इंस्टेंस। मैं सबसे पहले 10 माइल रनिंग करता था। अच्छा, कितनी? 10 माइल। 10 miles एंड दिस यूज्ड टू टेक मी लाइक an hour and 20 minutes। An hour and 20 minutes, that's good brisk pace। मीडियम पेस पे और अच्छी पेस होती है जी। तो ये मेरी कवरिंग टाइम होता था और 10 मील का टारगेट होता था। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं वहाँ पे, एंड देन आई यूज्ड टू टेक 1-2 घंटे का ब्रेक, उसमें ब्रेकफास्ट कर लेता था, थोड़ा आराम कर लेता था। तो जहांगीर भाई उस वक्त ब्रेकफास्ट का कुछ था खाने का कि कितना इंपॉर्टेंट है खाना या क्या खाना है? मैंने वसीम भाई, ये तो आजकल मैं सुनता हूँ कि जी स्पेशल डाइट है, हाँ। और ये खा रहा है, वो खा रहा है, तो ये है। आई टेल यू, मैं तो अपने टाइम में नाहरी पाए भी बड़े खाए। फिर इसके बाद कोर्ट क्लब चल जाता था। हाँ। 11 बजे से लेके 4 या 5 बजे तक मैं कोर्ट में ट्रेनिंग करता था, अपने सेल्फ प्रैक्टिस, हाँ। कोच के साथ ट्रेनिंग, ड्रिल्स वगैरह होती थी, प्लस मैं 4 या 5 प्लेयर वन आफ्टर दी अदर, मतलब पूरे एक सेट खेलता था, और अच्छे मतलब स्टैंडर्ड मतलब टॉप प्लेयर थे उस वक्त के जी, उनके साथ वन आफ्टर दी अदर खेलता था। फिर जब ये ख़त्म करता था 4-5 बजे, फिर मैं जिम करता था। इसमें ये कि वेट ट्रेनिंग जो होती है हमारी वो करता था, स्किपिंग इस तरह की। फिर लेटर इन द इवनिंग लाइक 6-7 बजे तक स्विमिंग। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खाना खा के 9 बजे ढेर हो जाते थे। मेरे पास कोई और दम नहीं होता कहीं आने जाने का। जहांगीर भाई आपसे बातें जारी रहेंगी और बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ पूरी आपकी हिस्ट्री, किस तरह से आप छोटे से बच्चे से क्या लेजेंड बने, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। जो भी हमारा लेजेंड इस शो पे आया उसने यही कहा है कि मेहनत के बगैर कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जुनून होना भी जरूरी है, पैशन। किसी भी फील्ड में हो, आपके विजन होना चाहिए, और विजन हमेशा हाई जब सोचते हैं ना तो हाई के लिए पहुंचते हैं, और आपको भी ऐसी है। नहीं जाएंगे, मेरा भी था कि नंबर 1 का सोचोगे तो खत्म भी होगे, 2 पे होगे। अगर आप 3-4 का सोचोगे तो 8, 9, 10 पे खत्म। इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो जब आपने ये सारी ट्रेनिंग 2 साल की, आपने ये 2 साल मैंने लगा के की। उसके दरमियान टूर्नामेंट खेले कोई? नहीं, टूर्नामेंट बीच में चलते थे। अच्छा। मगर ये 6 महीने मैंने इस तरह की, फिर उसके बाद टूर्नामेंट मैंने शुरू किया, बिकॉज प्रोफेशनल हो गया था मैं। तो उस वक्त मेरी रैंकिंग थी, जब मैं प्रोफेशनल हुआ तो 26 पे था मैं। 26 पे थे? 26 पे था, और अमूमन 32 की ड्रॉ होती थी, तो उसमें ये कि आप पहला राउंड में आ जाते थे। हाँ। तो पहला साल जो है मेरा काफ़ी स्ट्रगलिंग गुजरा जी। अर्ली 80 में था। तो उस साल मैं सितंबर अक्टूबर में जब मैंने वर्ल्ड ओपन खेली है, हाँ, तो आई वाज 26 रैंक प्लेयर, मगर मैं एडिलेड में जब खेला तो मैं अच्छे प्लेयरों को बीट किया और मेड टू द क्वार्टर फाइनल ऑफ दैट। हाँ, 16 साल का था। हंट, जेफ हंट वगैरह, 16 years old। वाओ। तो जेफ हंट था, कमर जमान वगैरह इनके साथ, और इसके साथ मैं फिर 5 गेम में हारा था। देन आई वॉन द न्यूजीलैंड ओपन आफ्टर दैट जी। तो उसमें टॉप प्लेयर से जीता, फिर पाकिस्तान ओपन जीता यहाँ पे आके, जिसमें मैंने कमर जमान, इतने भी टॉप के प्लेयर थे उस वक्त, नंबर 2, नंबर 3 रैंक प्लेयर थे। तो 80s की एंड में फिर मुझे वो रिजल्ट नजर आना शुरू हो गया, जो आपने वो मेहनत की, जो कर रहा था जी। तो मेन मेरा जो टारगेट था वो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जी। तो फिर नेक्स्ट ईयर में ब्रिटिश ओपन खेला, उससे पहले भी काफी टूर्नामेंट होते थे। आई लॉस्ट ब्रिटिश ओपन टू जेफ हंट, बड़ा क्लोज हारा था। ऑस्ट्रेलियन जेफ हंट था, वो उस वक्त का रिगेनिंग चैंपियन भी था।
और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो वो मैच में हारा हूँ ब्रिटिश ओपन का, उसने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे। ओके, क्योंकि मेरे पास तजर्बा नहीं था। अपनी गलतियों से भी सीखते हो आप। जी हाँ, मैं ये हमेशा सोचा था, क्योंकि देखिए मैच होते हैं, आपको जो जीतता है वो भी सिखाती है, हाँ, और जो हारता है वो भी सिखाती तो है। यही मैसेज है यंगस्टर्स के लिए कि जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, नेवर गिव अप। वो फेलियर से नेवर गिव अप, वो फेलियर से सीखना चाहिए। यस, ये चीज़ें सिखाती हैं और उसको आगे के लिए आप करेक्शन में लाते हैं जी। और आफ्टर दैट अप्रैल 81 से लेके 1986 नवंबर 5 years and 8 months I was unbeaten for 555 matches. वाह, 5 साल 8 महीने 8 महीने एक मैच नहीं हारे इंटरनेशनल स्क्वॉश पे। इससे बड़ा रैकेट मेरा नहीं ख्याल कभी बनेगा किसी भी स्पोर्ट में। आई थिंक ये आज भी माशाल्लाह रिकॉर्ड है, और दिस रिकॉर्ड होल्ड फॉर एनी स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट। जी, एनी बिल्कुल। स्पोर्ट्स। तो उसमें ये कि बस वही कह रहा हूँ कि उसने इतना मजबूत बनाया, उसने इतना सिखाया, तो फिर हर मैच मेरे लिए हर दिन ऐसा था कि जैसे फाइनल मैच खेल, फाइनल हर एक से। या और 81 के बाद जब मैंने कहा कि जैसे वर्ल्ड ओपन मेरी ख्वाहिश थी या ड्रीम था, भाई का ड्रीम था, दैट वाज एग्जैक्टली सेम डेट 28 नवंबर 1981 आई वाज प्लेइंग द फाइनल टोरंटो कनाडा अगेंस्ट जेफ हंट। अच्छा, और वही 2 साल पहले तोस्तम की डेथ हुई थी, सेम डेट। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस। और मेरे ध्यान में वही था कि ये चीज़ आज करनी है हर हाल में। यू नो उस मैच में दौरान वो सारी शक्ल, वो बातें जो 2 साल पहले ना पूरी वो रिपीट हो रही थी, मूवी चल रही थी। इट्स लाइक वो बड़ा डिटर्मिनेशन दी है उसने मुझे, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग भी करता था ही वाज जस्ट देयर, और जब मैं मैचेस खेलता तो वो ऐसे लगता था जैसे कानों में इसकी आवाज़ें आ रही हैं, देख रहे हैं मुझे ऊपर से। तो वो चीज़ें जो है ना उसने काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, मोटिवेशन। तो वो अल्लाह का शुक्र हो कि उस दिन मैंने ये कंप्लीट किया, एंड देन आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक इट। How many world championships? 6 world championship and 10 British Open. 10 British Open and 6 world championship. Wow. You know, इतना इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे भी नॉलेज मिल रही है कि कैसे आपने शुरू की, खेल नहीं थे सकते, फिर उसके बाद ट्रेजेडी हुई, और कैसे आपने फोकस किया। तो इसमें फैमिली का, डैड का कितना हाथ था आपको मोटिवेट करने में जब ट्रेजेडी हुई? देखिए वालिद साहब मेरे बड़े सपोर्टेड और मतलब फ्रेंडली, और कोई भी चीज़ मैं उनसे पूछता था या कुछ भी करता, उन्होंने कभी आज तक ना नहीं की थी मेरे साथ। और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह उनकी तरफ से मुझे गाइडेंस मिलती रही है, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एज अ स्क्वॉश प्लेयर भी बड़ा कुछ सीखा। स्क्वॉश प्लेयर भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, उनकी जो अपनी एक लाइफ स्टाइल था वो मैं समझता हूँ एक आइडियल लाइफ स्टाइल था, कि उनकी एक डिसिप्लिन लाइफ और असूल पसंद वाले, इस तरह की चीज़ें बड़ी इंस्पायर की मुझे। और उन्होंने हमेशा मुझे कहीं भी मतलब डाउन नहीं होने दिया, ऑलवेज देयर, उठा के रखा है ऑलवेज। जहांगीर भाई, गुफ्तगू जारी रहेगी। हम इस प्रोग्राम में अपने ऑडियंस जो बैठे हैं ना, वो भी आप जैसे लेजेंड से सवाल करना चाहते हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। जी, आपका नाम? यासिर अली मंगी मेरा नाम है। जी यासिर। और मेरा क्वेश्चन ये है जहांगीर साहब से कि सर आप इतने बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, और जब 5 साल के बाद पहली मैच हारी, प्लेयर को पता होता है कि मुझे इस मैच में मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिस वजह से ये मैच में नहीं जीत सका। गेम का ये हिस्सा है हारना जीतना, और ये मुझे भी पता था कि एक ना एक दिन आना है। मगर उस मैच में ये मुझे पता था कि मैं 2 महीने पहले इंजर्ड हुआ था, और कहीं मलेशियन ओपन खेला था, मुझे नीज की फ्लोर पे लगा था और स्वेल्स अप हो गया था। तो 2 महीने के बीच में मेरे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसकी सही प्रिपरेशन कर सकता। वेरी क्रूशियल इन एनी स्पोर्ट। हाँ बिल्कुल ये होता है, मगर ये है कि उसकी मैं जीत को लेना नहीं चाहता, क्योंकि ही वाज नंबर 2 प्लेयर एट दैट टाइम, और ये पार्ट था। हो सकता है किसी दिन भी हो सकता था, ये उस दिन हुआ, उसके बाद भी हो सकता था, उससे पहले भी हो सकता था। जब स्क्वॉश छोड़ी, फिर उसके बाद आप स्क्वॉश से अभी भी मुंसलिक हैं, आप रहे वर्ल्ड फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट रहे। हाँ, मैंने 93 में रिटायरमेंट की थी जी, और 93 के बाद फिर मेरा एक ऐसा था कि मुझे मतलब मैं किसी गेम को देना चाहता था, ओके, जहाँ से मैंने हर चीज़ हासिल जिसकी वजह से। तो मेरे पीछे फिर ये कि इंग्लैंड वाले और जितनी भी मेंबरान है वर्ल्ड्स की, ये मेरे पीछे लगे। इन्होंने कहा यार नाउ यू रिटायर्ड फ्रॉम हियर बट वी वांट यू टू कम एज एक्टिव रोल प्ले करें, जो भी
इसकी प्रमोशन के लिए, इसको और आगे ले जाने के लिए। तो 98 में मुझे उन्होंने वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। फिर 4 साल करने के बाद दे मेड मी प्रेसिडेंट इन 2002, और उसके बाद मैंने जो उसका मैक्सिमम पीरियड है 6 साल का, वो मैंने किया। और आज भी एज ए एमरेटस प्रेसिडेंट, जो ऑनरी प्रेसिडेंटशिप होती है वो अभी भी है, और उनकी एडवाइजरी बोर्ड पैनल में भी हूँ। तो अभी भी जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, या तो एज अ चीफ गेस्ट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, या जो भी होता है स्क्वाश के लिए, तो अभी मेरी कोशिश होती है कि स्क्वाश को उसका लेवल प्रमोट किया जाए। या चलिए एक और सवाल पूछते हैं। मेमोरेबल मैच होगा कोई जो सबसे आपको यादगार होगा हमेशा, वो आप बता दें। आई थिंक मेरे लिए सबसे पहले तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जो मैं एक ड्रीम लेके चला था। आई थिंक दैट वाज मेमोरेबल। और उसके बाद आई थिंक 10th ब्रिटिश ओपन। 10th ब्रिटिश ओपन, रीजन? या 10th पे ये था कि मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था फिटनेस वाइज भी था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कहीं भी टूर्नामेंट नहीं जीता था, सिर्फ ब्रिटिश ओपन जीता। अच्छा। तो वो एक मैं एम लेके चला था। तो उस वक्त लोगों ने ये कहा था कि ही इज फिनिश, ही इज गॉन, यू नो, लाइक काफ़ी चीज़ें कमेंट सुन रहा था मैं लोगों से। तो आई वांटेड टू प्रूव कि इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। तो वो एक मुझे मैच, वो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट ब्रिटिश ओपन मैं जीता हूँ। वाओ, 10वीं वाली जो बेस्ट थी। एक्सीलेंट। आपसे बातें जारी रखेंगे बिकॉज बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। मैं व्यूअर्स को एक बात बता चलूं, हमारे एक लेजेंडरी एक्टर थे जो हमारे दरमियान नहीं है अब, मोइन अख्तर, जिन्होंने हमें बड़ा हंसाया है। वो एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे थे, तो जब लैंड किए तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि जी आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से आया हूं। तो उस ऑस्ट्रेलियन ने कहा आगे से, ओ जहांगीर खान की कंट्री से आए हैं, इतना बड़ा नाम था आपका। लेकिन अब ये बताएं, मैंने आपको देखा जब मैं नया PI ज्वाइन किया 86 में, तो मैं आता था, ग्रेट जहांगीर खान वहां प्रैक्टिस कर रहा होता था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, 2 यंग प्लेयर के साथ खेल रहे होते थे कोर्ट में। ये कभी ना सुना था ना देखा था। उसकी रीजन क्या थी? मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जब 86 में मैंने वसीम को पहली दफ़ा देखा था, एंड आई रिमेंबर इस्लामाबाद से हम लोग लंदन जा रहे थे। जी। तो इमरान भाई भी उसी फ्लाइट पे थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि वॉच दिस मैन, आप 1 या 2 साल में इसको देखना कि ये कहाँ पे होगा। And he proved it. बस आई थिंक शुरू में जैसे, और ये ऐसा पतला सा था, बिल्कुल मतलब कोई मसल नहीं, कोई नहीं, बस एक लंबा सा और एक स्ट्रक्चर पूरा चल रहा। और बाल भी मैंने इमरान भाई की तरह रखे होते थे, जाकिर के भी लंबे बाल। बिल्कुल। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज हुमाम। जी सर, मैं बिजनेस मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट, तो मेरा सवाल कुछ मैनेजमेंट के हवाले से था कि सर आपका जो एक पीक लेवल पे गुजरा एक वक्त, तो उसको आपने किस तरीके से मैनेज किया? क्या आपकी मैरिज लाइफ भी उसी में गुजरी? और अगर वो गुजरी तो उसको मैनेज करना एक काफ़ी मुश्किल काम होता है, एक मैरिज लाइफ और बीइंग एन एथलीट ऑन अ वेरी हाई लेवल, तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया? First of all, I was not married that time. Hey, वो एक आसान तरीका था। अब $1 million question जहांगीर भाई, where is Pakistan squash right now in your opinion? सही मानों में देखा जाए, जो इसको एक मकाम मिलना चाहिए था जी स्क्वाश को, being a 30 years British Open champion, पाकिस्तान 30 साल ब्रिटिश ओपन चैंपियन रहा है, 30 साल। और आपने दुनिया में अपना मुल्क का नाम उस वक्त लगाया जब सिर्फ पाकिस्तान को बने हुए 3 साल हुए थे। तब चैंपियन हम हो चुके थे, वर्ल्ड चैंपियन बने हुए थे। 1950 की बात, 1950। तो हाशिम खान से शुरू हुआ था जी। और उस वक्त से लेके मतलब फिर इसके बाद 47 ईयर आप टॉप पे रहे, या और 80 से लेके 96-97 तक मैं और जानशेर, हम लोगों ने 16 साल डोमिनेट किया पूरा लगातार। तो उसको वो मकाम, इस गेम को वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। देखें, आप इतने सालों से चैंपियन रहे हो, आपके पास एक एकेडमी ना हो, आपके पास स्कूल कॉलेज में फैसिलिटीज ना हो, हाँ। तो हर आम आदमी स्क्वाश के लिए एक स्क्वाश कोर्ट ही चाहिए ना। देखें, हर आम आदमी के तक पहुंचाने के लिए आपको पब्लिक प्लेसेस में लाना पड़ेगा। हाँ।
एक कोर्ट कहीं भी वैसे बनाए, बेशक कंक्रीट फ्लोर का हो, हाँ, वुडन की जरूरत नहीं है, वुडन की भी जरूरत नहीं, 4 दीवारी लगाएं और उसके मेंटेनेंस की भी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, नथिंग। या इवन आप, मैं कहता हूँ कि नेट की वो लगा दें छत, हाँ, खर्चा कम से कम करें। मगर स्कूल कॉलेज में जब ये आप फैसिलिटीज लाते हैं, आम पब्लिक भी लाते हैं, और इसकी फिर ट्रेनिंग कैंप्स, ये कोचिंग कैंप्स या एकेडमीज वगैरह होनी चाहिए, और कम से कम बड़े शहर में तो होनी चाहिए जी। 4-5 शहर हैं, उसमें आप करें तो आपके काफी ये मसले हल हो सकते हैं। बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि कहाँ हम स्क्वॉश में थे और कहाँ हैं अब। जहांगीर भाई, एक और क्वेश्चन अब आता है, आपने भी नाम लिया एक और ग्रेट ऑफ द गेम, जानिशेर खान। आफ्टर द ग्रेट जहांगीर खान, लॉन्ग होल्ड ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एक और प्लेयर पाकिस्तान से आया, और वो भी पेशावर से, जानिशेर खान। जैसे हम क्रिकेट में थे ना 2 W's, स्क्वॉश में थे 2 J's, जहांगीर एंड जानिशेर। आप दोनों ने 37 मैचेस खेले, जिसमें से 19 जीते जानिशेर, 18 जीते आप। जब वो आए तो एकदम पता लगा एक लड़का आया है जिसने ग्रेट लेजेंड द कॉन्करर को हराया है। तो क्या स्ट्रेटजी होती थी जानिशेर को, कैसे प्लेयर थे वो? असल में उसके साथ मतलब फिटनेस लेवल पे लॉन्ग रैलीज, उसकी रिट्रीविंग बहुत अच्छी थी। अच्छा। और रिट्रीविंग के साथ साथ ऐसी शॉट्स वो खेलता था कि उस पे आप ज्यादा शॉट्स खेलने की ऑप्शन नहीं मिलती थी। अच्छा, ऑप्शन नहीं थी, जो आपको बॉल मिलता था। तो उसमें ये है कि जितना आप उसकी गलती का इंतजार करते थे, या कोई ऐसी लूज बॉल मिले जिस पे आप विनर खेल सकते थे, तो ये अपॉर्चुनिटी वेरी रेयर। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए आपको वही स्पीड, वही स्टैमिना, उसी लेवल से रखना पड़ता था जो शुरू में किया वो आखिर तक रहना चाहिए। तो कभी बाहर के प्लेयरों ने कहा कि हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये दोनों पाकिस्तानी हमें आने नहीं देते फाइनल में? आई रिमेम्बर, मुझे याद है कि डिटमार बड़ा अच्छा दोस्त भी है, जैसे रॉडनी मार्टिन बोलता था, हालांकि ही वाज वेरी, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर आज के दौर में होता ही वुड हैव बीन वर्ल्ड चैंपियन। अच्छा। या हम 2 जब निकले उसके बाद आता तो वुड हैव बीन वर्ल्ड चैंपियन। मगर वो ये, मैं उसको हमेशा कहता था कि यार आई थिंक यू केम ऑन द रॉन्ग साइड और रॉन्ग टाइम। तो बोलता यार व्हाट कैन आई डू दिस। तो बड़ा मतलब गाली और उसके साथ बात करता था, मगर ये कि उसका एक फ्रस्ट्रेशन नजर आती थी, क्योंकि जितनी वो मेहनत करता था, जिस टैलेंट का प्लेयर था, मगर सेमीफाइनल और फाइनल तक बस बेचारा पहुंचता था। वाओ, हाउ फ्रस्ट्रेटिंग मस्ट बी फॉर हिम। और आपकी भी एकेडमी है, स्क्वॉश एकेडमी, क्या रेगुलर बेसिस पे आप वहाँ जाते हैं? जब पाकिस्तान में होते हैं ऑब्वियसली ट्रैवल भी काफी करते हैं, तो वो चल रही है रेगुलर? उसको सपोर्ट आप खुद कर रहे हैं कि कोई फंडिंग कर रहा है उसको इन जनरल? देखिए, अभी कराची में मैंने शुरू किया, 4 महीने हो गए इस चीज़ पे। इसमें पहले तो कोशिश थी कि प्राइवेट स्पॉन्सर्स वगैरह पकड़ लें और इस तरीके से, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, कितने भी आ सकते हैं और कैटेगरी डिफरेंट है, कोई अंडर 19 है तो कोई अंडर 17 है, कोई अंडर 15 है, क्योंकि डिफरेंट एज के आपको ये बच्चे लेने होंगे और जिसमें ये पोटेंशियल होता है। और उसमें ये नहीं है कि ओवरनाइट सिर्फ आप देख के बना सकते हैं, उसको टाइम एक देना पड़ता है। तो शुरू में वो किया था। अब ये है कि पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन मेरे साथ उसमें हेल्प कर रही है और फंडिंग भी थोड़ी बहुत कर रही है, इसके अंदर डाल रही है। और मेरी कोशिश है कि सिर्फ कराची से नहीं, पूरे पाकिस्तान से जो भी बच्चा टैलेंटेड है और अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है, इज़ ऑलवेज वेलकम टू दिस प्लेस। और अगर उसकी शर्त यह है कि जो मेरी एक ट्रेनिंग स्केड्यूल है, जो मैंने कहना है, चोरी नहीं करनी, जो करना है वो फिर करना है, और एक टाइम है उसको यूटिलाइज करें। Another question arises now कि अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास do they have funds, enough funds to सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि जितने अरसे से आप चैंपियंस रहे हैं, अगर 16 लाख मिलते हैं तो ये तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी जाती है। It's embarrassing। तो ये इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का थोड़ा अच्छा रोल ये है कि वो अपने तौर से चलाते रहते हैं अपने तौर से, अपने फंड से जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्सीलेंट, कुडोस टू एयरफोर्स। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। आपका नाम? मोहम्मद मुजम्मिल मेरा नाम है जी। मेरा क्वेश्चन जहांगीर सर से है कि आप हमारे मुल्क की पहचान है और आपके स्कैंडल फ्री करियर का राज क्या है? स्कैंडल फ्री करियर का राज क्या है? खैर ये मुझे भी बता दें जहांगीर क्या? डिसिप्लिन लाइफ में यही चीजें आती है और मेरे ख्याल से इस कीप्स यू ग्राउंडेड, कहते हैं कि लेस प्रेशर होता है और लोगों की जो ये इन्वायरमेंट इस तरह होती है, आप इससे हट के चलते हैं तो आप फोकस मोर बेटर। पर जहांगीर भाई गेम कुछ चेंज नहीं होगी, थोड़ी आसान नहीं होगी? अब आसान उस लिहाज से भी है, स्कोरिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। पहले जैसे 9 पॉइंट्स आपको पता होगा हैंड इन हैंड आउट था, फिर 15 पॉइंट्स आया मगर पॉइंट टू रैली था।
आप 11 पॉइंट टू रैली है, मतलब कि अपनी सर्विस से भी पॉइंट ले सकते हो, अगले की भी ले सकते इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है कि सर्विस आपके पास है या हो। नहीं नहीं है, अब जो है पॉइंट टू रैली जो है इस लाइक स्कोर चल रहा है और मैच की ड्यूरेशन भी कम है। ठक 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 मैच गया। बाद मैच ऐसे हुए हैं कि जो 5 गेम हुई है, हाँ, मगर आप जब उसका टाइम देखते हैं तो 35 मिनट। और आपका जो रैकेट है वो गेम 2 आवर्स 46 मिनट्स इनका जो रैकेट है, द लॉन्गेस्ट गेम। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। मैं स्क्वाश प्लेयर हूँ, सिंध एसोसिएशन की तरफ से मैं स्क्वाश खेलती हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि हर स्पोर्ट्स में जैसे लोग मेंटली डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम जैसों के लिए स्क्वाश प्लेयर्स के लिए स्क्वाश कोर्ट में आवाज़ नहीं आती, तो आप किस तरह उनको मेंटली डिस्ट्रैक्ट करते थे, किस तरह आप उनकी टेक्निक्स को कवर करते थे? इसमें डिस्ट्रैक्ट तो खैर जिस तरह आप गेम शुरू करते हैं, आप अपने जो भी आपने जैसे ट्रेनिंग की होती है, जिस तरह प्रिपरेशन की होती है, इसमें ज़्यादातर देखें फिटनेस पे होता है। आपकी जो शॉट्स हैं वो कंट्रोलेबल होनी चाहिए, लूज बॉल नहीं आनी चाहिए। और ये जब 2-3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बेसिक्स पॉइंट जो आप शुरू करते हैं और उसको लेके चलते हैं, तो ओपोनेंट्स कोई भी आपके खिलाफ हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल का टॉप प्लेयर हो कुछ, अगर आप इसकी बेसिक को अच्छी लेके चलेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेके चलेंगे, ये ओपोनेंट्स की देखें पहले पॉइंट्स पे कोई रिजल्ट नहीं आता। स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, एंड ये आपकी प्लानिंग के साथ आपने 3 या 27 पॉइंट्स खेलने होते हैं, या जो भी पॉइंट्स हैं 3 गेम के अंदर, वो ग्रेजुअली इस तरह इम्प्रूव करते चले जाते हैं। और ये पहले पॉइंट पे कोई रिजल्ट नहीं आता, इसको आप पहली गेम हार भी सकते हैं, मगर ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम है लेजेंड जहांगीर खान के साथ द कॉन्करर। टाइम है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहांगीर भाई, देखते हैं कि आपके फेलो स्पोर्ट्समैन आपके बारे में क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू से कि नॉट जस्ट अ लिविंग लेजेंड बट मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स आइकॉन है। बहुत कम लोग होते हैं जो लेजेंड्स भी बनते हैं और आइकॉन्स भी होते हैं। आई एम डेफिनेटली जहांगीर खान इज़ राइट अप देयर। ऐसे स्पोर्ट्समैन दुनिया में कम पैदा होते हैं जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल्स इतने साल अपनी बादशाहत रखी, 10-12 साल। और मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, और बहुत खूबसूरत इंसान है वो। जहांगीर खान, आई थिंक ही इज़ आई थिंक वो पाकिस्तान है, वो हमारे लिए बहुत एक मायने रखते हैं। आई थिंक जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, आई थिंक वो किसी और प्लेयर ने हमारे लिए नहीं किया या पाकिस्तान के लिए नहीं किया। जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी इतने सालों तक, ना सिर्फ आप कहें कि कोई मैच हारा, कोई गेम नहीं हारी, तो आई थिंक ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और आई थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, अगर मैं ज़िंदगी में कभी भी ख्वाहिश करूं तो जहांगीर खान बनने की ख्वाहिश करूं। मैं सलाम करता हूं जहांगीर भाई की खिदमत की जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जब भी उनसे मिलता हूं तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होता है, और मुझे बड़ा प्राउड महसूस करता हूं कि मैं भी उनके साथ सेम पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। पाकिस्तान का अगर किसी ने सही मायनों में नाम रोशन किया है तो वो जहांगीर खान है, क्योंकि जहांगीर खान जितने उनके पास मेडल्स या जितने उनके पास ट्रॉफीज़ या जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, शायद किसी के पास भी नहीं है। पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स नहीं है। तो आई थिंक जो उन्होंने किया है उसका कोई मैच नहीं है। एक बंदे के रिकॉर्ड ये है कि जिसने 1.5 घंटे रैली जो है उसकी नी गिरी है, जिसने इतने मैच अनबीटन, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये हमें पाकिस्तान को एज ए पाकिस्तानी हम सबको प्राउड फील करना चाहिए। चलिए अब जाते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जहां मैं आपसे 1-2 जुमले बोलूंगा, आपने आगे से मुझे आंसर देना है, ठीक है? जहांगीर भाई, फैन वैंकूवर। आई रिमेंबर 83-84 सियाटल में था, तो उस वक्त हमारे देसी खानों का इतना ज़्यादा हर जगह होता नहीं था। तो सियाटल में मैं जब खेल रहा था, वहाँ ये चीज़ों की तकलीफ थी, तो किसी लोकल जो होस्ट था उन्होंने कहा यार वैंकूवर चलते हैं, वहाँ पे वो साथ ही है ना? 1.5 घंटे की ड्राइव पे था, और कनाडा था, मगर ये कि 1.5 घंटे की ड्राइव है, वहाँ काफ़ी इंडियंस और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ जाके हम लोग आज वीकेंड बनाते हैं, देसी खा के। मैं भी काफ़ी दिनों से वो हुआ था, मैं कहा चलो। तो आई कुछ फील कि एक बंदा वहाँ से बैठा मुझे स्टेयर कर रहा है,
मैंने कहा पता नहीं मेरे निवाले सही नहीं चल रहे हैं या सही खा नहीं रहा हूँ, क्या चक्कर क्या है इसका। अच्छा। खैर मैं फिर उसको अवॉइड किया। उस बंदे की वही टिक लगी हुई मेरे पे। हाँ। खैर मैंने खाना खत्म किया, मेरा खाना भी जो है सही इंजॉयबल नहीं हुआ। मैं जब बाहर निकला तो ही फॉलोड मी, बाहर आया मेरे पीछे, एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा जी या आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। फिर बोलता है यार आपको मैंने कहीं देखा है और ऐसा लग रहा है कि वैसे बस आजकल की बातें और आप मुझे। मैंने कहा यार भाई हो सकता है आपने मेरे को मीडिया में देखा होगा या प्रेस पेपर में देखा। ये हुई ना आप ड्रामों में आते हैं। तो दैट्स व्हाट मतलब आज इसको मेरे ख्याल 33 इयर्स हो गए। आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट। स्टिल रिमेंबर लाइक यस्टरडे। और उसका शक्ल अभी तक मुझे ऐसी याद है। कितने ड्रामे किए आपने जहांगीर भाई? अभी डाल रहा हूँ उसमें ना। अच्छा चलिए, हीथ्रो एयरपोर्ट। हीथ्रो एयरपोर्ट पे मुझे याद है कि मैं ऐसे बाहर आ रहा था तो द गाय मतलब सामने से आ रहा है और हाथ उसने ऐसे उठाया हुआ आ रहा है, आर यू आर द वन? मैं कहा नो इट्स नॉट मी। हाथ उठा के चल पड़ा दूसरी तरफ। मैंने कहा भाई हाथ तो मिला ले मुझसे। वो जहांगीर खान से हाथ मिलाने आया था और आपने कहा मैं नहीं हूं। बचपन के साथी मेरे आज भी दोस्त हैं, काफी दोस्त हैं बचपन के, जिसमें मकसूद इस्बहानी भी मिला है, उसको आप भी मिले हुए उसको। तो पुरानी दोस्तों के साथ आज भी मेरी वही गैदरिंग है जो बचपन में। याद है मैं जब भी कराची आता था 80s में आपको फोन करता था, फिर आप खाने में मुझे तारिक रोड लेके जाते थे। I remember that, yeah. For me it was a freaking like मैं ऐसे ही होता था इनके साथ। Great जहांगीर खान taking me out for dinner. जहांगीर भाई, रॉस नॉर्मन। Ross Norman's obviously losing for the first time after 55 matches और 86 में। वैसे तो मैंने सारे मैचेस खेले मगर आई थिंक he was the one. जहांगीर भाई, thank you very much for being on that show. Thank you. Enjoyed it thoroughly. मैंने आपकी स्टोरी सुन के इतना दोबारा इंस्पायर हुआ हूँ कि आई थिंक जितने हमारे यंगस्टर हैं, जितने भी पाकिस्तानी ये शो देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, वो भी डेफिनेटली इंस्पायर हुए होंगे। जाने से पहले मैं बताता चलूं, वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियन एट द एज ऑफ 14, youngest ever world open champion at the age of 17, unbeaten in 555 consecutive games over 5 years and 8 months, won the British Open Championship 10 times consecutively in succession, 1982 to 1993, 6-time World Open Championship, first player to win World Open Championship without dropping a game. The legendary, the conqueror, Jahangir Khan. लोग मेरे पास बड़ा आते हैं कि एक तस्वीर खिंचवानी है, मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आपके साथ तस्वीर खिंचवानी जाने से एनी टाइम विल बी एन ऑनर। थैंक यू। आइए। So that was the greatest squash player of all time, the conqueror, Jahangir Khan, and it was a pleasure to have him on the show. Thank you, viewers and audience. Khuda Hafiz.